नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हितोपदेश के बारे में। हितोपदेश, हित धन उपदेश अर्थात हितकारी उपदेश हैं जिसमें वह हितोपदेश। हितोपदेश बेहद प्राचीन ग्रंथ है। हितोपदेश भारतीय जनमानस तथा परिवेश से प्रभावित उपदेशात्मक कथाएं हैं। हितोपदेश की कथाएं अत्यंत सरल व सुग्राह्य हैं। विभिन्न पशु पक्षियों पर आधारित कहानियां इसकी खास विशेषता हैं। इसमें सभी कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित हैं। पुस्तक के अंतिम पद्यों के आधार पर इसके रचयिता का नाम नारायण ज्ञात होता है। नारायणेन प्रचुरतु रचितः संग्रहो अयम कथानाम। पंडित नारायण ने पंचतंत्र तथा अन्य नीति ग्रंथों की मदद से हितोपदेश नामक इस ग्रंथ का सृजन किया है। इनके आश्रयदाता का नाम धवलचंद्र है। धवलचंद्र जी बंगाल के मांडलिक राजा थे तथा नारायण पंडित राजा धवलचंद्र जी के राजकवि थे। मंगलाचरण तथा समाप्ति श्लोक से नारायण की शिव में विशेष आस्था प्रकट होती है। हितोपदेश की कथाओं को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है: मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह तथा संधि। हितोपदेश की भाषा शैली अत्यंत सरल है। सामान्य संस्कृत को जानने वाला भी इसे सरलता से पढ़ सकता है। इसमें श्लोक कदाचित धार्मिक ग्रंथों से लिए गए हैं जिनको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जैसे अयम निजः परोवेति गणनः लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात अयम निज, यह मेरा है, वह प्राय है। इसकी गणना तो लघु चेतसाम, छोटे हृदय वाले करते हैं। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, जिनका हृदय बड़ा होता है, उदार चरित्र वाले तो लोग तो सारी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। बीच बीच में सुक्तियाँ, लोकोक्तियाँ व सुभाषितों का सुंदर प्रयोग किया गया है। जैसे लिखितम अपि ललाटे प्रोज्झितम का समर्था, अर्थात मस्तक पर लिखे हुए को कौन मिटा सकता है। लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। सर्वशून्या दरिद्रता, दरिद्रता में सभी सोना रहता है। लेखक का उद्देश्य हितकारी उपदेश देना है। इसी कारण इस कृति का नाम हितोपदेश रखा गया है। इस रचना के प्रारंभ में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि राजा को अपने अशिक्षित तथा कुव्यसनी पुत्रों को देखकर बहुत चिंता हो गई थी। उसने सभी पंडितों को बुलाकर उनसे प्रार्थना की कि कौन विद्वान ऐसा है जो मेरे पुत्रों को सन्मार्ग पर ला सके और उन्हें शिक्षित और नीति निपुण बना सके। कुमार्ग पर चलने वाले राजपुत्रों को नीति शास्त्र सिखाना सरल कार्य नहीं था, परंतु राजा की विवशता और विनय भरी प्रार्थना को सुनकर विष्णु शर्मा नामक विद्वान यह कठिन कार्य करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कथा तथा कहानी के माध्यम से एक ओर उन राजकुमारों का मनोविनोद किया तो दूसरी ओर नीतिपरक व धार्मिक उपदेश इस प्रकार प्रस्तुत किए मानो उन्होंने कैप्सूल के माध्यम से कटु औषधि का सेवन किया हो, जिससे उनका अविवेक रूपी रोग दूर हो गया था। यह कथा काल्पनिक है या सर्वथा सत्य, इसका तो आज कोई प्रमाण नहीं है। इतना अवश्य है कि हितोपदेश अपने युग से लेकर आज तक मंद बुद्धि वाले बालकों को नीति रूपी अमृत का पान कराता रहा है, जिससे उन्हें सुबुद्ध होने का अवसर मिल सका है। धन्यवाद।